तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है, बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 2025 के करेक्शन विंडो ओपन हो चुकी है और कल 26 अगस्त से इसके करेक्शन भी चालू हो चुके हैं। काफी कैंडिडेट्स ने अपना फॉर्म में करेक्शन सक्सेसफुल कर लिया है, लेकिन काफी दोस्तों ने अपना फॉर्म करेक्शन करते समय अपने फॉर्म में काफी सारी गलतियां भी छोड़ दी हैं। तो इस वजह से वो डर रहे हैं कि आपका कहीं फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा। और आपने दोस्तों क्या गलती की है और क्या नहीं की है, सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉर्म करेक्शन अंतिम तिथि। तो इसकी दोस्तों जो अंतिम तिथि है फॉर्म करेक्शन की, वो 28/8/2025 है। यानी कि आज दोस्तों 27 अगस्त हो चुकी है और कल ही दोस्तों इसका दिन बचा हुआ है आपके फॉर्म करेक्शन का। तो आज ही दोस्तों जिसको भी फॉर्म में करेक्शन करना है तो आज ही करेक्शन कर लीजिएगा, क्योंकि कल दोस्तों इसकी जो वेबसाइट है वो बिजी हो सकती है। हो सकता है इसका सर्वर डाउन रहे, ओटीपी वगैरह आपके मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पे ना आए। तो इस वजह से आज ही इसका करेक्शन कर लीजिएगा जिसको भी करेक्शन करना है। संशोधन करने के बाद भी फॉर्म में गलती हो गई है, यानी कि जो बच्चे करेक्शन कर चुके हैं, यानी कि काफी कैंडिडेट्स ने करेक्शन कर लिया है और उनके फॉर्म में फिर भी दोस्तों गलतियां कुछ ना कुछ छूट गई हैं, या फिर पहले सही जो चीज पहले सही थी उसको बाद में उन लोगों ने गलत कर दिया है। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, तो देखिए नंबर 2 पॉइंट पहले हम बात कर लेते हैं। जैसे कि आपके फॉर्म में कोई भी दोस्तों मिस्टेक हो गई, यानी कि एनी मिस्टेक हो गई है, तो आप एक बार दोबारा से अपने फॉर्म को चेक कर लीजिएगा कि आपका दोबारा में क्या क्या दोस्तों गलतियां हुई हैं। तो उस गलती को आप एक पन्ने पे या फिर कहीं भी दोस्तों नोट कर लीजिएगा। फिर दोस्तों दोबारा अपने वेबसाइट पे जाइएगा, अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर लीजिएगा। फिर वहां पे आप देखिएगा कि आपको दोबारा करेक्शन का क्या ऑप्शन आ रहा है, एडिट का ऑप्शन दोबारा आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। फिर आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि एडिट का ऑप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि नहीं आ रहा है तो उसके बाद में भी मैं आपको उसका सोल्यूशन बताऊंगा। और यहाँ पे बात कर लेते हैं, इस बार क्या फॉर्म हो सकते हैं रिजेक्ट। तो जी हाँ, जैसे कि आपको मैंने बताया कि जिसने दोस्तों अपने फॉर्म में गलती कर दी है तो उसका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हो सकता है। अब रिजेक्ट किन कारणों से होगा वो हम बता देते हैं। जैसा कि आपने 10th की जो डिटेल वहां पे फिल की है, 10th की डिटेल, या फिर दोस्तों किसी ने अपना जो कुक का सर्टिफिकेट वगैरह लगाया है, मान लेते हैं कुक का सर्टिफिकेट आपने अपलोड किया है, तो ये दोस्तों 10th के अकॉर्डिंग आपका जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, यानी कि नाम, पिताजी का नाम जो भी है वहां पे वो बना होना चाहिए। और ये कुक का सर्टिफिकेट आपका लेवल 1 का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी बिल्कुल ओरिजिनल होना चाहिए। ये नहीं डुप्लीकेट कहीं से बनवा लिया अपलोड कर दिया, तो हो सकता है आपको भर्ती में बाद में भी बाहर किया जा सकता है। तो आपका ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरा, 10th के अकॉर्डिंग आपकी सारी डिटेल यहाँ पे फिल होनी चाहिए, यानी कि जो भी आपने वहां पे फिलअप किया है फॉर्म वो पूरा 10th के अकॉर्डिंग, आप डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, पिताजी का नाम, मम्मी जी का नाम, सारा कुछ आपके 10th के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, तभी आपका फॉर्म यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा। दूसरा बात कर लेते हैं, यदि आपने ब्लर अपलोड किया है, यानी कि आपने 10th की मार्कशीट और दोस्तों आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है और फ्रेंड्स आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, वो दोस्तों अगर जो आपने जो है ब्लर अपलोड किया है, या फिर सिग्नेचर दोस्तों आपने ब्लर अपलोड किया है, फोटो आपने ब्लर अपलोड किया है, यानी कि इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपने ब्लर अपलोड कर दिए हैं। मान के चलते हैं आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है थोड़ा ब्लर दिख रहा है, यानी कि बिल्कुल क्लियरिटी नहीं आ रही है, तो हो सकता है आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। लेकिन जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है और दोस्तों आपका जो फोटो साइन होगा, इसी पे आपका फॉर्म का एक्सेप्ट और रिजेक्ट का निर्भर करेगा। तो यदि आपका ये चीजें दोस्तों सही अपलोड है तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। चाहे आपने फॉर्म में कहीं भी मिस्टेक की है तो आपका दोस्तों फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। बस आपके 10th के अकॉर्डिंग आपकी सारी डिटेल भरी होनी चाहिए। यदि आपने जैसे वहां आता है फिजिकल स्टैंडर्ड, एक ऑप्शन आता है, आपने देखा होगा फिजिकल स्टैंडर्ड आता है ऑप्शन एक। तो दोस्तों वहां पे क्या है, वहां पे क्या सिलेक्ट करना होता है, तो वहां पे सबको जनरल सिलेक्ट करना पड़ता है। फिजिकल स्टैंडर्ड का ऑप्शन आता है तो उसमें कैटेगरी आपकी सिर्फ जनरल रहेगी। सिर्फ दोस्तों एसटी कैंडिडेट जो होंगे, यानी कि एसटी कैंडिडेट जो होंगे उन्हीं को यहाँ पे फ्रेंड्स आपको हिल एरिया, जैसे जो कैंडिडेट हिल एरिया से बिलोंग करते हैं या फिर एसटी कैंडिडेट है, तो एसटी कैंडिडेट का जो एसटी ऑप्शन आ रहा है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं आ रहा तो आप सिंपली जनरल ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। जिन लोगों ने दोस्तों दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया है तो उनको दोस्तों फॉर्म तो रिजेक्ट नहीं होगा, लेकिन उनका जो कैटेगरी रहेगा
वो हिल एरिया के अकॉर्डिंग आपका दोस्तों वहाँ पे कट ऑफ बनाया जाएगा। तो गलती हो गई है, अब क्या करें? तो दोस्तों ये लास्ट पॉइंट हमारा रहेगा। तो यदि आपने अपने फॉर्म में गलती कर ही दी है और आपने फाइनल सबमिट भी कर दिया है, यदि आपने करेक्शन एडिट पे क्लिक किया, आपने गलती कर दी, आपने फॉर्म सक्सेसफुल सबमिट नहीं किया है, तो आप दोबारा से उसमें एडिट कर सकते हैं। लेकिन अगर जो फाइनली आपने सबमिट कर चुके हैं तो आप दोबारा आप कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते। हाँ, दोबारा लॉगिन करके आप देख सकते हैं कि एडिट का ऑप्शन आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। आ रहा है तो आप दोबारा भी करेक्शन कर दीजिए, और नहीं आ रहा है तो फिर आप कर ही चुके हैं, तो अब क्या कह सकते हैं उसके बारे में। तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। यदि आपने सक्सेसफुल सबमिट किया है, पेमेंट किया है, तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। हाँ, जो भी गलतियां की हैं वो तो मैंने बता ही दिया है कि जो भी आपने गलती की है तो वो गलतियां तो रहेंगी। आप ये हो सकता है जब आप फिजिकल देने जाए तो वहां से आपका कुछ सॉल्यूशन निकल सकता है। जैसे कि आप फिजिकल देने जाते हैं तो वहां पे आप बता सकते हैं कि सर मेरे फॉर्म में ये गलती हो गई है, ये मिस्टेक हो गई है दोस्तों, तो वो चीजें वहां से आप सही करवा सकते हैं। वहां से जो रिक्वायरमेंट अधिकारी होते हैं उनसे आप बोल दीजिएगा, हो सकता है आपका सॉल्यूशन हो जाए। तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि क्या आपका जो फॉर्म करेक्शन करते हैं तो आपका क्या पेमेंट कट रहा है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या फिर SC ST कैंडिडेट का कोई पेमेंट चार्ज कट रहा है या फिर नहीं कट रहा है। और आप दोस्तों करेक्शन कर रहे हैं तो आपको क्या क्या ऑप्शन वहां पे आप एडिट कर सकते हैं। तो सब कुछ दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।